तो डियर मैं आप सभी का स्वागत करते हैं रेशमा बिहार सेमेस्टर पर। जैसा कि आपको पता है कि हम सभी लोग जो है रेशमा एकेडमी के माध्यम से जो है यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंटों को तो केयर किया ही जा रहा है, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि हमारे जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये क्लास अब हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो हर एक सब्जेक्ट का क्लास आपको मिलने जा रहा है। तो मैं आपका कम्युनिकेशन के टीचर योगेंद्र सर, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर में जो भी हमारे बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट थे उनको भी मैं क्या था कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया था। काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ स्कोरिंग किए थे और वो लोग जो है कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को क्वालिफाई किए थे, ठीक है। तो आपको क्लास आप देखने को मिलेगा योगेंद्र सर के द्वारा, ठीक है। कम्युनिकेशन के टीचर योगेंद्र सर के द्वारा मैं आपको अपना परिचय भी बता देता हूं, ठीक है। योगेंद्र सर, मैं आपको कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आज का जो हम सिलेबस बताने वाले हैं कि कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, ये एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत पार्ट ए और पार्ट बी में या यूनिट वाइज हम लोग को क्या पढ़ना है और हमें आपको क्या पढ़ाना है। क्योंकि अगर हम स्ट्रैटेजी लेवल पर अगर कार्य करते हैं तो काफ़ी अच्छा कार्य होता है और मार्किंग करने में और आपको स्कोरिंग करने में अच्छा होती है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं जो है कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश कॉमन फॉर ऑल प्रोग्राम्स, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, यू कैन से इट इज द कॉमन सब्जेक्ट। एवरी इंजीनियर्स those who are qualified the polytechnic first semester, या you can say जितने लोगों ने एंट्रेंस क्वालिफाई करके फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री लिए हैं और जिस भी ब्रांच के हों, कहने का मतलब यानी कि चाहे वो टेक्सटाइल ब्रांच के हों, सिविल ब्रांच के हों, मैकेनिकल ब्रांच के हों, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हों, सभी लोगों को पढ़ना है, ठीक। आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल कॉमन फॉर ऑल प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम्स के लिए कॉमन है, जो सभी इंजीनियर्स को, सभी स्टूडेंटों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या यूनिट है और उस यूनिट के अंतर्गत किन किन टॉपिक को हम लोग को कवर करनी है या किन किन जो है टॉपिक को पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर चलिए मेन थ्योरी सेशन आउटकम्स, चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफिनेशन कम्युनिकेशन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पर इस चीज़ों को आप क्या है समझ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के डिफिनेशन को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत जो है कम्युनिकेशन का डिफिनेशन भी पूछता है और इसके इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, इसकी विभिन्नताएं क्या है, कितने स्तरों पर ये प्राप्त होते हैं, इसके फॉर्म को हम लोग पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या आता है आपका विथ केस स्टडीज फ्रॉम भागवत गीता कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन बिफोर द वॉर, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन एलिमेंट के अंतर्गत ये व्याख्या करेंगे भागवत गीता से जो कन्वर्सेशन किया गया है कृष्णा और अर्जुन के बीच युद्ध के समय, और एक्सप्लेन द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्टेट 2 एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम रामायण, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ को देखेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन शुरू से ही चला रहा है। कम्युनिकेशन लोगों को नहीं पता चलता था कि भाई कम्युनिकेशन क्या एशियन टाइम में था, लेकिन विदाउट कम्युनिकेशन तो हम अपनी फीलिंग्स या शेयर अपने जो फीलिंग्स होते हैं या जो हमारी थॉट्स होती है, हमारी जो डेटा होता है, हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। एक कम्युनिकेशन ही तो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स या इन्फॉर्मेशन को या डेटा को या फिर अपनी कोई भी नोटिस को हम फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन
या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड यू कैन से फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो यहाँ शुरू से भी रहा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड स्टेट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम रामायण। द स्टेट 8 फॉर एक्सप्लेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, केसेस स्टडीज। हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर्स को भी पढ़ेंगे, और बहुत सारे मैं बता दूं, बहुत सारा पॉइंट जो है, बहुत सारा टॉपिक्स जो है आपकी यूपी पॉलिटेक्निक में भी फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कम्युनिकेशन, उसके वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके बैरियर्स और वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ बैरियर्स। जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है, जो संप्रेषण करने में जो बाधाएं आती हैं, कम्युनिकेशन का हिंदी क्या होता है, संप्रेषण। तो उनको जो संप्रेषण करने की जो बाधाएं हैं, जो बैरियर्स है, उसकी भी केसेस को हम लोग स्टडी करेंगे, और उस पर ओवरकम टू बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, आई मीन्स टू से हम जो है उस पर काबू कैसे पाए, उस पर विजय कैसे प्राप्त करें, उन सारे केसेस का भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रॉम महाभारत, दी कन्वर्सेशन बिटवीन कौरवों एंड पांडवों इन द वार फील्ड, आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई, पहचानना है कम्युनिकेशन बैरियर्स को, सजेस्ट द वेज टू ओवरकम मिनिमाइज कम्युनिकेशन बैरियर्स। इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और कैसे इस पर हम ओवरकम मतलब काबू पा सकते हैं, ये चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन केसेस स्टडीज फ्रॉम भागवत गीता एंड द डिफरेंट कन्वर्सेशन ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन ड्यूरिंग द वॉर, यू कैन अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पर समझ सकते हैं कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहली बात तो मैं आपको डिफाइन करूँगा, और इसका जो डिफरेंसेस है ये मैं बताऊँगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, फिर उसके रिकॉर्ड में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, मेंशन करूँगा क्लास टाइम। ठीक है, जब मैं लाइव आऊँगा। तो इतनी सारी जो टॉपिक्स है, ये योगेंद्र सर के द्वारा सारी चीज़ों को फुली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, यानी कि मैं आपको कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को पूरी वेल कॉन्सेप्ट के साथ में आपको क्या करूँगा, इस सिलेबस को समाप्त करूँगा, ताकि आप आने वाली एग्जामिनेशन में, परीक्षा में, यानी यू कैन से व्हेन यू विल अपीयर इन योर एग्जामिनेशन, then you will get good marks in your examination, because you will cover the all types of topics. Okay, then definitely I want to say that you will acquire the knowledge from this section, and you will acquire, you will get good marks in your examination. So it is very necessary to put in your mind various types of these topics and covered by me and you also through the live session class. So it is very necessary dear. तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को ये सिलेबस को क्या करना है, परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले हम लोगों को कवर कर लेनी है, समाप्त कर देना है, और इसको पूरी वेल तरीके से, पूरे फुली कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम लोग क्या करना है, स्टडी करना है। मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद इलस्ट्रेट द टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन विथ एग्जाम्पल्स। इसकी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो टाइप्स है उसको उदाहरण सहित व्याख्या भी करेंगे हम। डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम परिभाषित भी करेंगे, डिफाइन भी करना है। इसके बाद एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन। इसके बाद यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो इसके एडवांटेजेस हैं, मतलब लाभ जो हैं, इनकी जो बेनिफिशरीज हैं, तो इसको भी हमें बताना है ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन के। मैं आपको बता दूं कुछ कम्युनिकेशन ऐसे हैं जो कि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, और क्यों होते हैं इसको भी मैं फुली कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन जो होते हैं उसके त्वरित रिजल्ट, उसके त्वरित मतलब तुरंत फीडबैक मिल जाते हैं, प्रतिपुष्टियाँ उसमें हमें तुरंत मिल जाती है, तो उसके बेनिफिट भी हो जाते हैं। और कुछ जो कम्युनिकेशन होते हैं उसमें फीडबैक मिलने में थोड़ा डिले हो जाता है, और थोड़ी उसकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इराइज हो जाती है। तो उसको हमको समझना है कि क्या बेनिफिट होता है कुछ कम्युनिकेशंस के, क्या इसके एडवांटेजेस हैं।
और फिर इंटरप्रेट नॉन वर्बल कोड्स फ्रॉम महाभारत। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स इन कम्युनिकेशन। ये भी मैं आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है समझ सकते हैं डियर। चलिए अब इसके बाद क्या आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट। एक मिनट इसको बता देते हैं। चलिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कम्युनिकेशन। इसके बाद कम्युनिकेशन रोल, रेलिवेंस, एलिमेंट्स, कॉन्टेक्स्ट, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। ये कम्युनिकेशन को पूरे कंप्लीट होने में, इसके प्रोसेस कंप्लीट होने में किन किन तथ्यों का, यानी किन किन पॉइंट का रोल है या किन की भूमिकाएं हैं, ये आप देख पाएंगे। इसके एलिमेंट्स भी बताएंगे, रिलेवेंस भी बताएंगे, और कॉन्टेक्स्ट, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। इतनी सारी प्रोसेस पूरे कंप्लीट होने में इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है और किस तरह से कार्य करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं प्रोसेस, स्टेजेस, ठीक है, आइडिएशन, ये सारी चीज़ें, और इनकोडिंग, सेलेक्टिंग, प्रॉपर चैनल, ट्रांसमिशन, रिसीविंग, डिकोडिंग, गिविंग, फीडबैक। ठीक है, 7 CS प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सब सारी चीज़ें मैं यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंटों को पढ़ा चुका हूँ, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मैच भी कर रहा है हमारे जो SBT, ठीक है, जो हमारे बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं। फिर इसके बाद आप कॉन्सिडरेट, करेक्ट, कंक्रीट, कंसाइज, क्लियर, कंप्लीट, कॉटियस। ये जो 7 CS है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। मैं आपको इसको एनालाइज करते हुए इसको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। फिर इसके बाद देर आर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल, सीमेंटिंग लैंग्वेज, सीमेंटिंग या लैंग्वेज, कल्चरल, ओवरकम, मिनिमाइज बैरियर्स। बेशक मैं आपको बताया हूँ, ये सारी चीज़ें आप बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के अंतर्गत किन किन पॉइंट को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। यहाँ से हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे। केस स्टडी फ्रॉम भागवत गीताज कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन बिफोर द वॉर, महाभारत द कन्वर्सेशन बिटवीन कौरवस एंड पांडवस इन वॉर। ये केस स्टडीज है। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 2 में जो है आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि मैं बताया कि कम्युनिकेशन को पहले हम डिफाइन करेंगे, कम्युनिकेशन क्या है, इसके प्रोसेस को, इसके प्रोसेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या, ये भी हम लोग करेंगे। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल, इनफॉर्मल, ग्रेप वाइन। ये आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इस बेसिस पर जितने पाए जा रहे हैं टॉपिक्स, अंडर द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, I will teach you through the live session class, and you will understand clarify related to the unit 2.0, yani you can see types of communication, and 2.2 based on the method of the expression, verbal and written communication, non-verbal communication, and या समझ सकते हैं, you can understand through this given lines based on the method of expression, verbal, oral and written communication, non-verbal communication and its codes, kinetics, chronics, proxemities, habitics, और आपका ये ओकलिटीज, पैरालैंग्वेज, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, ग्राफिक एंड विजुअल कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपुल इन्वॉल्व, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये भी सारी चीज़ों को क्या है डियर आप समझ सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। चलिए अब यहाँ पर अब मैं आपको, अच्छा ये पूरी चीज़ें तो हो गई। इंटरप्रेट नॉन वर्बल कोड्स फ्रॉम महाभारत, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। केस स्टडी फ्रॉम भागवत गीता, डिफरेंट कन्वर्सेशन विद कृष्णा एंड अर्जुन ड्यूरिंग द
वार, इस भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आपका आता है, देखिए मेजर थ्योरी सेशन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर थ्योरी सेशन, चलिए लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। ये आपको मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन की क्या गुण है, क्या जो है उसकी डिसएडवांटेज, हानियां क्या है। ठीक है, भी मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। प्रिपेयर अ ग्लॉसरी ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट, समराइज the given text in your own words, recognize the types of sentences in the given text, ठीक है, and idioms and phrases used in the given text, write a short biography of the given writers, identify the figures of speech used in the given text, classify the forms of poetry, elaborate the central idea theme of the given poems in your own words। कहने का मतलब सेंट्रल आइडिया भी बताएंगे, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं वो भी मैं अच्छे से एनालाइज करूंगा, उसके एक एक पार्ट को भी बताऊंगा विथ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी है, आपके वाक्य के प्रकार। ठीक है, तो वाक्य के प्रकार को भी हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, फ्रॉम न्यू वर्ड्स एडिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू द गिवन रूट वर्ड। यहाँ पर इस चीज़ों को भी मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि प्रीफिक्स क्या होता है एंड सफिक्स क्या होता है। राइट सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर मैं ये क्लास के अंतर्गत जो है, लाइव सेशन के अंतर्गत जो है, सिनोनिम्स और इंटोनिम्स भी बताऊँगा, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द। यूज द गिवन आइडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। ठीक है, मतलब एडियम्स और फ्रेजेस भी बताएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन acronyms and abbreviations, prepare list of technical jargons of your respective branch, identify the parts of speech of the specific word in the given sentences, fill in the blanks with suitable forms in the given sentences। इसके बाद कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति भी करना पड़ेगा, जो उचित जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं मैं आपको बता दूंगा, उसको भी आपको फिल करना पड़ेगा, यानी इस बेसिस भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपका मैं बता दूं, एडियम्स एंड फ्रेजेस तो आएंगे ही। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस ये डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ाएंगे। पंक्चुएट द गिवन पैराग्राफ, जो पैराग्राफ में पंक्चुएट होते हैं उसको भी मैं क्या करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं डियर सारी चीज़ों को। इसके बाद आता है आपका राइट द प्रीसेज ऑफ द गिवन पैसेज विद सुटेबल टाइटल, ड्राफ्ट लेटर्स एंड एप्लीकेशंस फॉर द गिवन पर्पस। ठीक है, कंपोज ईमेल नोटिसेस, मेमोज एंड सर्कुलर्स, प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ योर रिस्पेक्टिव ब्रांच, राइट रिपोर्ट टू द गिवन ऑर्गेनाइज इन योर इंस्टीट्यूट। इसमें कुछ आपकी चीज़ें जो स्पेशल लेवल पर जो इंक्लूड किया गया है, आपका प्रिसाइज वगैरह जो राइटिंग होती है, प्रिसाइज राइटिंग, एप्लीकेशन, ठीक है, ईमेल नोटिसेस, ये सब चीज़ों को भी मैं क्या करूँगा, क्लास के अंतर्गत एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। इसके बाद आता है यूनिट 3.0 रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो ये पैसेज क्या होते हैं, उसको किस प्रकार से रीड करना है, उनके पूछे क्वेश्चन को कैसे रिप्लाई करना है, आंसर राइट करना है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी इन्हांसमेंट एंड ग्रामर एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। सेक्शन 1 प्रोज भी आता है इसमें, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आर्केन राइन्स द्वारा ये लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय एम.के. गांधी, भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में। द सीक्रेट ऑफ वर्क बाय द स्वामी विवेकानंद एंड विवेकानंद, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, इसके राइटर हैं ब्रूकर टी वाशिंगटन साहब। इनके भी बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो प्रोज सेक्शन के अंतर्गत आता है ये चीज़ है। इसके बाद सेक्शन 2 जो पोएट्री है, द पोएट्री सेक्शन है सेक्शन 2 में, तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये इसके राइटर हैं आर्यन टैगोर साहब। ओड एंड सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप, स्टॉपिंग बाय ओड्स एंड स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके राइटर हैं।
ये सॉन्ग ऑफ लाइफ बाय H.W. लॉन्गफेलो हैं। तो ये भी पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत इस सारे पोएम को मैं एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा। यूनिट 4.0 आता है वोकैबुलरी एंड ग्रामर को लेकर, ठीक है। तो वोकैबुलरी में जितने भी सारे वोकैब हैं, सारी चीज़ें हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। ग्रामर के अंतर्गत जो पॉइंट्स को, जो टॉपिक्स को शामिल किया गया है, वो भी क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, एक्रोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स एंड फ्रेजेस, और टेक्निकल jargons related to the respective programs, parts of speech, times, टेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस, नरेशन, मतलब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंटों को भी मैं पढ़ाया हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ इसमें वर्तमान में भी। और हमारे यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छे स्कोरिंग किए हैं। हमारे जो मैं प्रीवियस ईयर बैच के जो बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मार्क्स लाया, क्योंकि हर साल हम बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंटों को भी पढ़ाते हैं कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, ठीक है। रिमूवल ऑफ टू, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, इसको भी मैं क्या करूँगा, बता दूंगा। फिर पंक्चुएशन, ये भी मैं क्या करूँगा, आपको बताऊँगा। पंक्चुएशन किसी के जाता हूँ, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, उसको मैं अच्छे से क्या करूँगा, एक्सप्लेन करके बताऊँगा विथ एग्जाम्पल, ठीक है। हालांकि आज मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग इन टूडेज क्लास, ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द क्राइटेरिया रिलेटेड द सिलेबस, which types of these topics are included in this syllabus. You will understand through this class, okay. But in coming time, when I will meet you through the live session class, and you will understand related to these all points and data and topics also, you can see in other hands. So it is very necessary, first of all, what is the strategy, what are the points, data or topics in the syllabus. So it is very necessary to understand first of all, and after that I will teach you in coming time through the live session class one by one topics, okay. So I think you will understand, your understanding very well, okay. इसके बाद आपका आता है यूनिट 0.0 में आप देख सकते हैं प्रोफेशनल जो राइटिंग्स होते हैं, जैसे प्रिसाइज राइटिंग हो गया, बिजनेस लेटर्स हो गए या फिर एप्लीकेशन हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका ड्राफ्टिंग ईमेल्स हो गया, नोटिसेस, मेमोज, सर्कुलर्स हो गए, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग, प्रोजेक्ट एंड इवेंट, इंसिडेंट रिपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें जो प्रोफेशनल राइटिंग्स होते हैं, भाई मॉडर्न टाइम में तो प्रोफेशनल राइटिंग का और भी जलवा बढ़ रहा है। तो इनकी क्या प्रोफॉर्मा है, क्या प्रोसेस है और किस तरह से हमें इनको पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग करना, ये भी मैं आपको क्या करूँगा, बता दूँगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेजर थ्योरी सेशन आउटकम्स, कुछ हिंदी है। SBT ने, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, SBT ने डाल रखा है, जो इसको भी हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हैं, पार्ट बी के अंतर्गत हिंदी संप्रेषण कौशल का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, भाव एक्सप्रेशन में अंतर बता पाएंगे, संप्रेषण की प्रक्रिया का उल्लेख करना पड़ेगा, सरल अभिव्यक्ति, वाचन और लेखन की अवधारणा को भी स्पष्ट करना है, संप्रेषण कौशल के निर्धारक तत्वों का विवेचन करना है, प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांतों का समावेशन और अपने वार्तालाप में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तकनीकी कौशल एवं व्यवहार कौशल में अंतर भी बताना है, व्यवहार कौशल का महत्व स्पष्ट करना है, आत्म जागरूकता व आत्म विश्लेषण का विवेचन सुधार उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं करुणा, अनुकूलशीलता एवं लचीलापन का विकास। तो ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। पठित पद्यांश एंड पद्यांश, प्राप्त नई शब्दावली विकसित के बारे में, दिए गए कहानियों के बारे में, कविताओं निबंधों का सारांश भी शब्दों में लिखना बताएंगे, कहानियों को कविताओं निबंधों में प्रयुक्त मुहावरे अलंकारों को भी बताएंगे किस तरह से करेंगे, कविताओं का भी भावार्थ स्पष्ट किया जाएगा क्लास के अंतर्गत, अपनी शाखा संबंधित तकनीकी शब्दावली का चयन करने की बातें बताएंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द के बारे में बताएगा, जिस इंग्लिश में है उसे हिंदी में भी है, ये पॉइंट, दिए गए गद्यांश विराम चिन्हों का सही प्रयोग, ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा, दिए गए गद्यांशों का संक्षिप्त वर्णन के बारे में बताएंगे, विभिन्न प्रकार के आवेदन, सूचनाओं, विज्ञप्तियों के बारे में बताएंगे कि एक पत्र और आवेदन या जो विज्ञप्ति और सूचनाएं जो होती हैं, हिंदी में भी इसके बहुत बड़े प्रोफार्मा होती हैं, बहुत सारे इसके प्रारूप होते हैं जो उस बेसिस पर हम लोग को लिखना पड़ता है। अगर आप उसकी रूल्स की कोडिंग नहीं दे पा रहे हैं, उसके प्रारूप अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, तो वो गलत माना जाएगा और आपके नंबर डिडक्शन हो जाएंगे।
तो ये चीज़ भी हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। अपनी शाखा संबंधित प्रतिवेदन लेखन और अपनी संहिता में आयोजनों का प्रतिवेदन, मतलब रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। संप्रेषण का परिचय और परिभाषा दिया जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की प्रोसेस और इसके एलिमेंट, संप्रेषण के काइंड्स, कम्युनिकेशन की काइंड्स, औपचारिक एंड अनौपचारिक, यू कैन से इंग्लिश में से था फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसको भी हम बताएंगे आपको, ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक। इसके बाद प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांतों, संप्रेषण व्यवधान, कुरुक्षेत्र में जो भी है ये चीज़ महाभारत अर्जुन संवाद, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले, ठीक है, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों को उत्तर देते हुए जीवन के सूत्र समझाए थे। ये जो भागवत गीता में मिलता है इसको मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा। इसके बाद आता है आपका व्यवसायिक उत्कृष्टता हेतु व्यवहार कौशल, इसका परिचय, तकनीकी कौशल, व्यवहार कौशल, व्यवहार कौशल का महत्व, जीवन कौशल, आत्म जागरूकता, आत्म विश्लेषण, वर्णात्मक बुद्धिमत्ता, अंतोड़ा, अनुकूलशीलता, लचीलापन, व्यवहार कौशल का उपयोग। इसके बाद आता है आपका जो यहाँ संवाद, जो श्री राम कीवर्ड के बारे में, जो श्री राम जब लक्ष्मण और सीता के साथ वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं तब सरयू नदी के पार उतरने के लिए कीवर्ड अनुरोध करते हैं, इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। पाठबोध, शब्दावली परिवर्धन, व्याकरण अभ्यास, नमक का दरोगा, ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद, बात निबंध, प्रताप नारायण मिश्र जो इसको लिखे हैं, वह प्रदीप जो दिख रहा है जिनमें दूर नहीं, रामधारी सिंह दिनकर, नर हो निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, इसके राइटर है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। कबीर के दोहे, काल्हा करे सो आज कर जाति न पूछो साधु, ऐसी चीज़ों का जो इनके द्वारा रिटेन है कबीर दास जी के द्वारा, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आता है शब्दावली व्याकरण, सामान्य शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, शब्द भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह, मुहावरों एवं कहावतों, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, मेंशन करेंगे, क्लास के अंतर्गत बताएंगे इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसको किस तरह से आप करेंगे और एग्जामिनेशन में, परीक्षा में किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है एसबीटी, ठीक है। इसके बाद लेखन कौशल, राइटिंग स्किल जिसको कहते हैं, तो सार लेखन, औपचारिक और व्यावसायिक पत्र लेखन और प्रारूप लेखन, सूचना निविदा लेखन, प्रतिवेदन लेखन, बायोडाटा, जो इसकी प्रोसेस होता है, जिसकी प्रोफार्मा होती है, इसके जो प्रारूप होते हैं उसके बारे में भी मैं क्या करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा विथ एग्जाम्पल, एनालिसिस करते हुए, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सजेस्टेड स्पेसिफिकेशन टेबल फॉर एंड सेमेस्टर थ्योरी असेसमेंट, स्पेसिफिकेशन टेबल रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सैंपल रिप्रेजेंटेशन, तो पार्ट ये कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं टोटल मार्क्स 10 नंबर का है और जो यूनिट 2.0 है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें टोटल मार्क्स 8 नंबर का है और यूनिट 3.0 जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से मार्किंग ज़्यादा हो रहा है, यानी 12 मार्क्स की बात है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से स्टडी और किया जाएगा। हालांकि सभी को पढ़ना है, हर एक सेक्शन को, हर एक टॉपिक को। यूनिट 4.0 में वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जो आपको 10 मार्क्स यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। यूनिट 5.0 प्रोफेशनल राइटिंग, जो भी मैं चर्चा कर रहा था कि प्रोफेशनल राइटिंग में क्या पढ़ना है, किस तरह से इसकी प्रोफार्मा होनी चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए, ये आपका 10 मार्क्स का बनता है, ठीक है, टोटल। फिर पार्ट बी जो आता है आपका यूनिट 1.0 संप्रेषण सिद्धांत व्यवहार, ये आपका 3 मार्क का है टोटल, और इसके बाद यूनिट 2.0 ये पार्ट बी के अंतर्गत देखने को क्या है मिल रहे हैं। तो यूनिट 2.0 व्यवसायिक उत्कृष्टता हेतु व्यवहार कौशल, इसमें आपका 3 मार्क का मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनका मार्किंग स्कीम क्या है, कि किस यूनिट से कितना मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसबीटी के द्वारा, और आप लोगों को कहाँ से कितने नंबर कवर करना है, कवरेज करना है, ये भी आपको पता चल गया यूनिट वाइज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। सो यू कैन एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम दिस syllabus or from this activity, you will understand very well related to the marking scheme, okay। इसके बाद आपको पता चल गया पार्ट बी और पार्ट ये थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स यहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ठीक है। यहाँ पर जो है पाठबोध, शब्दावली परिवर्धन, व्याकरण अभ्यास, शब्दावली व्याकरण लेखन कौशल, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताया। टोटल मार्क्स 5 नंबर के आएंगे पाठबोध, शब्दावली परिवर्धन व्याकरण से, ठीक है। और इसके बाद शब्दावली व्याकरण से 8.40 से 5 मार्क्स आपको बन रहा है।
इसके बाद लेखन कौशल से, राइटिंग स्किल से जो यूनिट 5.0 में देखने को मिलेगा, यहाँ टोटल मार्क्स 5 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीज़ें बता दिया। इस चीज़ों से यहाँ आप समझ सकते हैं पार्ट बी में जो सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया, ये सेमेस्टर 1 के स्टूडेंटों के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैं सजेस्ट किया हूँ पार्ट ए और पार्ट बी को लेकर, इसकी मार्किंग स्कीम को लेकर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट यानी कि यूनिट बेसिस पर आप यहाँ पर समझ गए होंगे डियर। ठीक है, तो अभी आपको अब जो है लाइव सेशन देखने को मिलेगा योगेंद्र सर के द्वारा। आपको जो है इस क्लास के कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को, ठीक है, तो जो हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो भी तैयार हो जाएं, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं जो है 90% प्लस के टारगेट एडमिशन को पूरा करना है, ताकि आप भी अपनी इस एम को, लक्ष्य को प्राप्त करें। और आप भी क्योंकि आप अभी इंजीनियर हैं और आप इंजीनियरिंग फील्ड में आपको कहीं ना कहीं सर्व करनी है, सेवा देनी है, इसलिए आप लोग जो है हर एक सब्जेक्ट को कवर करें। हालांकि हमारी जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, यानी योगेंद्र सर के द्वारा आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा और हर एक सेशन को हम अच्छे से फुली कॉन्सेप्ट के साथ क्लियरफाई करेंगे और विथ एग्जाम्पल भी, और इससे एनालिसिस भी करेंगे उसको, यानी एनालाइज भी करेंगे और आपको हर चीज़ प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी सिलेबस को मैंने आपको अवगत करा दिया इस वीडियो के द्वारा। तो फिर मिलेंगे लाइव सेशन क्लास में। आज मैंने आपको सिलेबस बताया हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद आपको पढ़ाऊँगा भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर डियर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन क्लास में और जो है टॉपिक को लेकर मिलेंगे। तब तक के नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट माय ऑल इंजीनियर्स, थैंक यू।